हेलो एवरीवन, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म में हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था? डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स, राइट? अगर आपको वो वीडियोस देखनी है पहले वाली तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही होती हैं, जो भी मतभेद, जो भी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, उनको हम इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने कॉन्फ्लिक्ट से पढ़े थे। हमने यही देखा था कि स्टेट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे, जो रीजन्स है अलग अलग, तो वो डिमांड कर रहे थे कि उनको अपनी एक अलग से आइडेंटिटी चाहिए, सेपरेट स्टेट उनको बनानी है। ठीक है, अब हम स्टेट और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब while the states keep fighting with this center over autonomy and the other issues like the share in revenue sources, there have been many instances of disputes between the two states or among more than two states. अब जो स्टेट्स हैं वो हमने देखा, पहले भी पढ़ा है कि सेंटर और स्टेट में भी रिलेशंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, किस लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं? ऑटोनमी की वजह से। ठीक है, हुए हैं, मतलब पहले के टाइम में स्टेट और सेंटर में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ठीक है, और भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जैसे कि शेयर इन रेवेन्यू रिसोर्सेज। ठीक है, कितना शेयर करना है रेवेन्यू, स्टेट के पास कितना जाएगा, सेंटर के पास कितना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज तो हैं ही हैं। साथ ही साथ और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इन डिस्प्यूट्स के, जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में डिस्प्यूट्स होते हैं। अब ये बिल्कुल सच है कि जुडिशरी एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म की तरह चलती है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है। ठीक है, अब ये आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। ठीक है, मतलब कि जुडिशरी सेंटर और स्टेट के बीच में काम करती है अगर उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का काम तो जुडिशरी का होता है, लेकिन ये जो स्टेट और स्टेट के बीच में जो इश्यूज चल रहे होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, उनमें सिर्फ लीगल नेचर की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अब देखो, लीगली तो इसको सुलझाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसको पॉलिटिकली भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिकली कैसे देखना ज़रूरी है? कि इनको नेगोशिएशन यानी कि डिस्कशन से ही इन टॉपिक्स को, इन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ जुडिशरी से काम नहीं बनेगा, इनमें नेगोशिएशन, डिस्कशन, बातचीत करके ही इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ब्रॉडली टू टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स कीप रिकरिंग। ठीक है, दो टाइप के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। वन इज बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट हिंदी में हम इसको सीमा विवाद भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बॉर्डर को लेके स्टेट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। स्टेट्स हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर टेरिटरीज बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट्स। अब मान लो कि ये एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टेट है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? इसको हम स्टेट 1 मानते हैं, इसको हम स्टेट 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं? टेरिटरी की वजह से। ये वाली जो स्टेट है वो कहती है कि इस वाली स्टेट का जो ये वाला पार्ट है, ये जो टेरिटरी है, मान लो तो ये जो टेरिटरी है इस स्टेट की, वो टेरिटरी इनकी है। ठीक है, तो ये वाली टेरिटरी इस स्टेट को मिलनी चाहिए, ऐसा ये स्टेट क्लेम करती है। तो इसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट पड़ जाते। बॉर्डर डिस्प्यूट का एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, बॉर्डर एरियाज वुड हैव पॉपुलेशन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। अब काफ़ी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलती है। ठीक है,
तो यहाँ पर तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको सॉल्व करना काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी. तो हम लैंग्वेज के बेसिस पर तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते ना. मान लो अब ये वाली स्टेट है, यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं, यहाँ पर मान लो बंगाली स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं, हरियाणवी स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं, ठीक है, और पंजाबी स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं. अब इस स्टेट को हम 4 स्टेट्स में तो डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो अगर स्टेट अपने आप में ही काफ़ी छोटी हो तो उस स्टेट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो वो तो और भी ज़्यादा रीजन्स और वो जो स्टेट्स अगर जो बनेंगी वो तो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं कर सकते. वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इज द डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ओवर द सिटी ऑफ बेलगाम. अब एक जो सबसे लंबा जो डिस्प्यूट चला है वो डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम की सिटी को लेकर. मणिपुर और नागालैंड जो है वहाँ पर भी काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए हैं ऐसे ही टेरिटरीज को लेकर. द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द अर्स्टवाइल state of Punjab has led to dispute between the two states not only over border areas but over the capital city of Chandigarh. अब जो हरियाणा और पंजाब है वहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर उनको सेपरेट तो कर दिया गया, लेकिन ये बात आई कि चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाए या फिर हरियाणा को दिया जाए. अब हम सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो सेम है, चंडीगढ़ ही है. एंड दिस सिटी टुडे हाउसेस द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स. 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सोचा था कि पंजाब की यहाँ पर लीडरशिप करेंगे, मतलब पंजाब को ये जो चंडीगढ़ है वो दे दिया जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये जो चंडीगढ़ है ये पंजाब को दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो भावना में बहकर सॉल्व नहीं किया जा सकता इनको. ठीक है, अब डिस्प्यूट तो और भी थे, जैसे कि शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर आर इवन मोर सीरियस. अब देखो पानी तो सबको चाहिए होता है, अब पानी के ऊपर भी लोग लड़ाई कर रहे हैं, पानी के ऊपर भी डिस्प्यूट हो रहा है. ठीक है, पानी भी कुछ स्टेट क्लेम करते कि ये वाला जो पानी है वो हमारे हिस्से में आएगा, और दूसरी स्टेट कहती है कि ये वाला जो है वो हमारे हिस्से में आएगा. इसको लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, पानी तो पीने के लिए भी चाहिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए होता है, तो ये प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई. सो यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट. कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपने सबने सुना होगा कि एक मेजर इशू था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच. ठीक है, फार्मर्स, दोनों ही स्टेट में जो फार्मर्स थे वो कावेरी का जो पानी था उस पर डिपेंडेंट थे. तो देयर इज़ अ रिवर वाटर ट्रिब्यूनल. अब यहाँ पर एक ऐसी मैनेजमेंट है जो रिवर से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करती है, जिसको रिवर वाटर ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करती है. ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए हैं. और बाकी अगर हम डिस्प्यूट्स की बात करें, बाकी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो वो है गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जो कि किसके ऊपर लड़ रहे हैं, नर्मदा रिवर के ऊपर. और रिवर जो है हम सबको पता है बहुत मेजर सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है. एंड डिस्प्यूट ओवर रिवर वाटर टेस्ट द पेशेंस एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ स्टेट्स. और ये जो डिस्प्यूट्स हैं रिवर वाटर्स पर, ये स्टेट्स की पेशेंस और कोऑपरेटिवनेस को, कोऑपरेटिव स्पिरिट को टेस्ट करते हैं. ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से टॉपिक करेंगे, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो. फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करके जाना, एंड इस वीडियो को शेयर भी करना अगर आप सबको समझ में आई है अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.